आपकी एनर्जी जो है वो गलत जगह जा रही है, वो उठ नहीं पा रही है ऊपर को। पहले तो मैंने बोला है कि पहले तो मैम। कुछ सेकंड के लिए आप अपना हाथ जमीन पे रख देंगे। ठीक है, जमीन टच होनी चाहिए, धरती माता टच होनी चाहिए हाथ से, कपड़ा नहीं होना चाहिए नीचे। और उस समय अपनी इंटेंशन पुट करो कि मेरे अंदर जितनी भी एक्सेसिव एनर्जी, मतलब क्या बोलेंगे उसको, जो अत्यधिक एनर्जी जो मेरे अंदर आ रही है, वो धरती माता आप अपने अंदर संभालो, तो वो आपकी एनर्जी आपके हाथ से निकलकर उनमें समा जाएगी। तो आपके झटके लगने, वाइब्रेशन होनी कम हो जाएगी उसी समय। और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो रुक जाओ। और मैम आपने आसन का बताया था ना कि वो 6 इंच का गद्दा लेके उसके ऊपर आप आसन बिछाना है। तो मैम अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, लाइक सासू के घर या मम्मी के घर कहीं पे बाहर जाते हैं, तो वहां पे गद्दे का क्या करें, वो नीचे वाला गद्दा? हम आसन अगर तो लेके जाएंगे हमारा, लेकिन तो वो उनके गद्दा। घर भी, तो जिनके घर जाओगे उनके घर भी कोई ना कोई बिस्तर, गद्दा, सोफा कुछ तो होगा। उसकी गद्दी उठा लो, नहीं उठा सकते हो तो सोफे के ऊपर ही बैठ जाओ। आप सोफे के ऊपर भी तो बैठ सकते हो, आप चौंकड़ी मार के अपनी लेग्स को समझ। क्रॉस करके आप उस पर बैठ जाओ। मैम उसमें ऐसा कुछ नहीं होता ना, वो उस पे पीरियड्स वाले कुछ बैठे हैं, गंगा जल छिड़कना, वो प्योर करने का नहीं होता ना नीचे आपने वाला अपने गद्दे आसन का? पर बैठना है, आपने अपने आसन पर बैठना है। आपका आसन किस पे बैठ रहा है आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू मैम। या यूर वेलकम। थैंक यू। आसन जरूर अपना साथ रखो। मेरा भी ना, ये देखो, ये बैग हमेशा मेरे साथ रहता है, इसके अंदर मेरा आसन, मेरी माला, तो जरूरी जरूरी सारी चीजें रहती है। वो बल्कि बच्चे हंसते हैं कि मम्मा आप जहां जाते हो अपना थैला साथ लेके जाते हो। हम कहती हूँ हाँ ठीक है, मेरा झोला मेरे साथ रहेगा। तो कुछ चीजें हैं जो हमें रोज चाहिए होती हैं, उसको हमेशा साथ रखो। ठीक है। अब मैं एक दो चीजें, अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब ये सेशन ओवर करेंगे, तो मैं एक दो चीजें, काम की चीजें मैं आपको बताने लगी हूँ। जिनके घर में बच्चे हैं एटलीस्ट वो इस चीज को नोट करके रखेंगे। मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ, मैं स्पेशल, मैं भूल ना जाऊं, ये देख लो मैं लिख के लेके आई हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर कई बार होता है कि हमारे और टॉपिक्स इतने चल रहे होते हैं कि हम कई बार जरूरी चीज डिस्कस करना भूल जाते हैं। ये चीज तो मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, बड़ों के लिए। पहले बड़ों के लिए ये है कि आपने अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, अगर आपके घुटने खराब नहीं हैं तो, ठीक है, जिनके घुटने खराब हैं उनको नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन अगर आपके घुटने, 1 सेकेंड, अगर आपके घुटने खराब नहीं हैं तो आपने 2 आसन थोड़ी थोड़ी देर के लिए, चाहे 10-10 मिनट के लिए रोज लगाने हैं। 2 आसन कौन से हैं? एक तो है व्रजासन, जिसमें हम टांगे पीछे को मोड़ के, जैसे मुस्लिम्स लोग नमाज पढ़ते समय बैठते हैं, ठीक है, अपने पैरों के ऊपर ऐसे मोड़ के हम बैठ जाते हैं ना, उस तरीके से आपने बैठना है, उसको व्रजासन कहते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट पे चेक कर लेना। दूसरा, हम नॉर्मल क्रिस क्रॉस तो करके बैठते ही बैठते हैं, है ना, हमारे हाथ, हमारी जो पैर हैं वैसे नीचे होते हैं, ऊपर रख के, जिसको हम पद्मासन बोलते हैं, चाहे एक पैर ऊपर आए चाहे दोनों पैर ऊपर आए, तो पद्मासन। ये 2 आसन ऐसे हैं जो हर इंसान को डेली लगाने चाहिए थोड़ी देर के लिए। क्यों लगाने चाहिए? जब हम व्रज आसन लगाते हैं हमारे 3 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी बॉडी ठीक होगी तो आप दुनिया में हर किसी से सामना कर लोगे। कोई आपको कितना भी तंग कर रहा है ना, आप ऐसे स्टैंड होके खड़े हो जाओगे कि 2 दिन बाद वो खुद ही ठंडा होकर बैठ जाएगा कि इसको कुछ बोलने का फायदा नहीं है, तो उल्टा वो ही डरने लगेगा। व्रज आसन में जब आप बैठते हो तो आपका विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, और इसके साथ साथ फिर आपका मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सिस, और आपका सैक्रल चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र, ये 3 चक्र आपके एक्टिवेट होते हैं। आप जितना ज्यादा व्रज आसन में बैठोगे तो आपके ये 3 चक्र उतने ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और व्रज आसन में बैठने से मैं एक चीज और बता दूं, हमारे थ्रोट चक्र पे सीधा का सीधा असर पड़ता है, और जब हमारे थ्रोट चक्र पे असर पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम जो अपने मुंह से बोलते हैं वो बात हमारी पूरी होने लग जाती है। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो जबान है वो पावरफुल हो जाती है ड्यू टू योर थ्रोट चक्रा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ तिलक लगाते हैं थ्रोट चक्र पे, हम लोग थ्रोट की एक्सरसाइजेस करते हैं। रीजन बिंग कि हमारा थ्रोट चक्र अगर एक्टिवेट रहेगा हमारी बोली हुई बातें सत्य होंगी। ठीक है, तो इससे ये 3 आपके इस आसन से आपके 3 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं।
फिर उसके बाद अगर आप बैठते हैं पद्मासन में, जो मैंने बोला कि आपके दोनों हाथ जो हैं ऐसे ऊपर आने चाहिए, दोनों पैर जो हैं ऐसे ऊपर आने चाहिए, या दोनों नहीं तो एक तो एटलीस्ट ऊपर आना चाहिए। जब आप पद्मासन लगाकर बैठते हैं तब फिर आपके 3 चक्र एक्टिवेट होते हैं। पहला होता है रूट चक्र, आपका मूलाधार चक्र। दूसरा आपका हार्ट चक्र यानी कि हृदय चक्र। तीसरा आपका थर्ड आई चक्र यानी कि ज्ञान चक्र। पद्मासन का दूसरी ऑप्शन है, अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप लेग्स को क्रॉस करके कृष्ण जी की तरह अगर बैठ जाते हैं, जैसे कृष्ण जी खड़े होते हैं, तो भी आपको आपके इन तीनों चक्रों के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन व्रज आसन का अल्टरनेटिव नहीं है। व्रज आसन यानी कि अगर आपने थ्रोट, नेवल और सैक्रल को अगर एक्टिवेट करना है तो आपको व्रज आसन में बैठना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं या साधना करते हैं तो इन दोनों आसनों को आपने यूज करना है। अब बात करते हैं हम बच्चों की। छोटे बच्चों को, जब बच्चे छोटे हैं, उनको शुरू से आपने 2 चीजों की आदत डालनी है। 2 की भी नहीं, मैं बल्कि 3 की बोलूंगी। पहला, उनको व्रज आसन में आपने जरूर बिठाना है, क्योंकि मैं फिर से बता देती हूँ, व्रज आसन में जब हम बैठते हैं तो हमारा नेवल चक्र यानी कि मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, और जब मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है हमारी डाइजेशन अच्छी हो जाती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, सैक्रल चक्र अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ऑब्वियस है कि बच्चों को जो हमारी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो बच्चों को नहीं होती हैं। थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। तो व्रज आसन में खाना खिलाने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के बाद व्रज आसन में कोशिश कीजिए कि वो 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर बैठ सकते हैं बैठें। अगर उनका टाइम पास नहीं हो रहा तो बेशक आप उस समय सामने कोई अच्छा सा सॉफ्ट म्यूजिक चला दीजिए, मेडिटेशन म्यूजिक चला दीजिए, कोई भजन चला दीजिए, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव चलाइए। लड़ाई झगड़े वाली चीजें मत चलाइएगा। पॉजिटिव चीज आप कुछ भी चला दीजिए, या और कुछ नहीं तो आपका बच्चा वहां बैठे बैठे अगर एम का जाप करना चाहे या हम का जाप करना चाहे तो आप वो भी करवा सकते हैं, लेकिन व्रजासन में बच्चों को पैर मोड़ के। दूसरी चीज बच्चे से हम जो करवा सकते हैं, ये क्या सब डिस्कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? ओके, दूसरा एक आसन होता है हनुमान जी का आसन। हनुमान जी कैसे बैठते हैं आप सबको पता है, उनका एक टांग ऐसे मुड़ी होती है और एक टांग ऐसे होती है, राइट? कभी भी आप हनुमान जी की फोटो देखेंगे, धरती पे जब वो बैठते हैं वो कभी ना तो पैरों के बल बैठे हैं ना चौंकड़ी मार के बैठे हैं, उनकी एक टांग ऐसे और एक टांग ऐसे दिखाई जाती है, एक अंदर को मुड़ी हुई और एक ऐसे खड़ी हुई, और वो इस पोज में बैठते हैं अपना गदा लेके। तो जब आपका बच्चा है वो उसका आप लेफ्ट पैर जो है, लेफ्ट पैर अंदर मोड़ देंगे और राइट पैर को ऐसे खड़ा कर देंगे। ठीक है, ओनली फॉर 2-3 मिनट्स, आप ज्यादा देर मत करवाइए उससे। आप हाँ जी, ज्यादा देर नहीं करवाना है। आप अगर 2-3-5 मिनट जितनी देर भी करवाते हैं तो आप लेफ्ट साइड अंदर, राइट साइड ऐसे सीधी खड़ी करके आप उसको बिठाएंगे तो आपके बच्चे का हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा। बच्चे का हार्ट चक्र एक्टिवेट होने का फायदा ये होता है कि बच्चे का जो रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, वो बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चे बहुत प्यार देते भी हैं और प्यार लेते भी हैं, तो हर माँ बाप अपने बच्चे से ये चाहता है कि वो प्यार दे भी और प्यार ले भी, और सिर्फ माँ बाप से नहीं, सबसे। दूसरा फिर हनुमान आसन कब समय इसका, हनुमान आसन का? एनी टाइम, एनी टाइम। जब बच्चे टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा चला दो उनको, अच्छा सा म्यूजिक, तो ये छोटे छोटे आसन बच्चों को करवा दो, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट, बस ज्यादा नहीं। दूसरा, सेकंड टाइम आप क्या करेंगे, जब एक बार ये कर लिया तो अगले दिन, नॉट सेम डे, अगले दिन आप बच्चे की जो राइट लेग है उसको अंदर मोड़ेंगे और लेफ्ट वाली को सीधा रखेंगे। हनुमान जी का ही पोज है, लेकिन आपने क्या किया, टांग चेंज कर ली। तो टांग चेंज करने से क्या होगा कि बच्चे के ऊपर जो असर पड़ेगा, सीधा जो स्ट्राइक करेगी एनर्जी, वो करेगी ब्रेन पे, और बच्चे का ब्रेन शार्प हो जाएगा, पढ़ने में उसकी कंसंट्रेशन, उसका लेवल जो है वो हाई चला जाएगा, और मीन्स बच्चा पढ़ने लिखने में तेज हो जाएगा। तो दोनों आसन आप एक दिन, एक दूसरे दिन दोनों कराते हैं तो बच्चे का हार्ट चक्र भी अच्छा और आप बच्चे का ब्रेन भी अच्छा हो जाता है। इसके सिवा जिन बड़ों के भी घुटने खराब नहीं हैं, जो बैठ सकते हैं, और अगर बड़े नहीं बैठ सकते तो एटलीस्ट बच्चे जो हैं, बच्चों को बचपन से आदत डाल दीजिए
कि 2 4 5 मिनट के लिए, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं ना पैरों के बल, नॉट इंग्लिश टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट में जैसे पुराने जमाने के हमारे टॉयलेट्स होते थे, सीट दो बनी है, उसके ऊपर हम पैर रखकर और अपने घुटनों के बल नहीं मतलब पैरों के बल बैठ गए। उस तरीके से बच्चे को आपने बिठाना है जैसे इंडियन टॉयलेट में वो बैठा हुआ है, हाथ उसके जुड़वाने हैं, हार्ट चक्र पे रखवा देने हैं। ठीक है, नमस्कार की मुद्रा में यहां हाथ रखकर पैरों के बल, जैसे टॉयलेट में इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे आप बिठाएंगे। खुद भी बैठ सकते हैं, बच्चों को भी बिठाएंगे। एक ये पोज ऐसा है, एक ये आसन ऐसा है जिससे आपका मूलाधार से लेके सैक्रल चक्र तक, लास्ट ब्रह्म चक्र तक सारे एक्टिवेट एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बहुत इजी चीजें बताई हैं फॉर योर सेल्फ और आपके बच्चों के लिए। करना है मैम क्या चीज? ये वाला जो आसन आपने बताया अभी, कितनी देर करना? मैंने देर तक बैठ सकते हैं? जितनी देर बैठ सकते हो। मैंने तो बोला कि 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितनी देर कंफर्टेबली बैठ सकते हो। ओके। पुराने जमाने के लोग क्यों इतने ज्यादा एक्टिव रहते थे, बीमार नहीं होते थे, उनको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती थी, दिमाग इतना तेज होता था कि एक श्लोक पढ़ते थे तो श्लोक उनको हमेशा याद रहता था। तो वो इसीलिए रहता था क्योंकि इंडियन टॉयलेट यूज होता था, तो वो अपने आप ही वो एक्सरसाइज हो जाती थी। जब भी आदमी सुबह टॉयलेट जाएगा वो ऐसे ही बैठेगा और ऐसे बैठेगा तो अपने आप एक्सरसाइज हो गई। मैम हनुमान जी वाला पोस्चर इंग्लिश में क्या कह रहे हैं आप? मैं 1 मिनट म्यूट कर दूं पहले। 1 सेकेंड। अब आप अनम्यूट करके बोलिए। मैम हनुमान जी वाला पोस्चर जो आपने बताया है वो गर्ल्स भी कर सकती हैं? कोई भी कर सकता है। तो लेफ्ट पैर पहले अंदर करना है? वो आपकी मर्जी है, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा। ओके ठीक है, आप कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने भी यही पूछना था, जो हनुमान जी वाला पोज आपने बताया, क्या वो एक ही दिन दोनों कर सकते हैं? वो भी कर सकते हो आप अगर कैपेबल हो तो 2 4 मिनट एक साइड बैठ जाओ, 2 4 मिनट दूसरी साइड बैठ जाओ। आप दोनों सेम डे भी कर सकते हो। ठीक है। हाँ माँ, हाँ प्रणाम माँ। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। माँ हम वज्रासन करते समय पूजा कर सकते हैं? हाँ। पूजा में मतलब वज्रासन कर सकते हैं? वज्रासन हम करते समय जाप, अगर आप जाप कर रहे हो ना बैठ के तो आप जाप कर सकते हो। एक्चुअली देखो, वज्रासन में बैठना शुरू से अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ चीजें मैं अब यहाँ पे सरेआम नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ चीजें किसी स्पेसिफिक कारणों की वजह से दबा दी गई हैं, तो कोई बात नहीं। आप लोग तो अपने घर के अंदर बैठे हो, आप घर में अगर आपको वज्रासन ठीक लगता है तो आपको करना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वज्रासन का हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा आपको। जो आपने 4 तत्व बोले, पोस्चर वाले में भी हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? Sorry? कुछ हनुमान जी के पोस्चर पे भी हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा हाँ एक बार ही तो पढ़नी होती है, वो तो आप कर ही सकते हैं। फीमेल्स को ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, बट एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो इट्स फाइन। डेली अगर आप एक बार लेते हैं तो By sitting on आसन and giving the posture like हनुमान जी। हाँ आप बोल सकते हो। ओके मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो क्योंकि बंद होने वाला है। गुरु माँ, अगर बच्चों के लिए हो सके तो एक दो मंत्र बताइए मैम। बच्चों को तो मैं सबको एक ही मंत्र बताती हूँ कि उनसे एम का जाप करवाइए, चाहे वो 5 मिनट करें। पहले उनको 1 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट 3 मिनट करते करते 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक पहुंच जाओ। दैट्स इट। बच्चों का दिमाग इतना शार्प हो जाएगा ना कि उनकी करी हुई सारी स्टडीज उनको हमेशा याद रहेंगी। मैम आप एक बार बोल के बताना कैसे बोलते हैं। बच्चे को बिठा लीजिए। 1 सेकेंड, पहले आप देख लीजिए बच्चे को। एक तो आप ज्ञान मुद्रा लगवाएंगे, ठीक है। ज्ञान मुद्रा लगाकर आप रख देंगे मतलब उनके घुटनों के ऊपर हाथ रखवाकर, और जस्ट बस और उनको ब्रीदिंग के सांस करवाए, ब्रीदिंग के साथ करवाइएगा। जैसे फिर उनको बोलना, लंबी सांस लो, बस इस तरीके से सिर्फ खाली एम 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 बोलते रहें। माता सरस्वती का बीज मंत्र है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चा अगर आपका 2.5-3 साल का हो गया है, उसको तभी से शुरू करा दीजिए, बड़े होने का इंतजार मत कीजिए। ठीक है, तो आप ज्ञान मुद्रा में, और अगर आपको लगता है
और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके बेटे को किसी भी तरीके की समस्या है, कि जैसे वो अगर रात को सोते समय तंग करता है, या उसको नींद कम आती है, या वो हाइपर एक्टिव रहता है हर समय, तो रात को जब बच्चा सो जाए तो ज्ञान मुद्रा लगाकर यहाँ पर टेप लगा दो, हल्की सी डॉक्टर टेप लेके दोनों हाथों के ऊपर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसको लगे रहने दो। पर बहुत टाइट मत लगाना कि बच्ची का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। हल्की हल्की सॉफ्टली लूज लूज टेप ऐसे करके उसके ऊपर 1-2 बार लपेट दे दो और ऐसे करके उसको सुला दो। जब भी आपकी नींद खुले 1-2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद तो टेप उतार दो। ठीक है, धीरे धीरे आपके बच्चे का नींद अच्छी हो जाएगी, हाइपरनेस कम हो जाएगी और वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो अब इसको पैकअप करें। वैसे भी ओनली सिर्फ 3 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, जो 7 चक्र हैं उनकी आसन आप बोल रहे थे ना, तो ये आसन जो वज्रासन और पद्मासन है, ये उसी के लिए है कि दूसरे कोई आसन होते हैं चक्र? हर आसन अलग होता है, हर एक आसन से एक अलग चक्र एक्टिवेट होता है, सारे नहीं होते हैं। 7 चक्रों के आसन आप नाम ही वहाँ बता का दें। वीडियो है? वीडियो भी है शायद वहां पे, बट अभी फिलहाल मैं बता नहीं सकती क्योंकि अभी मुझे गुरुजी की तरफ से परमिशन नहीं है। उन चक्रों के स्पेसिफिक आसन का नाम अभी नहीं मैं बता सकती। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, पूछूंगी, अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी तो डेफिनेटली मैं आपकी एक दिन क्लास में ही ना सारे आसन करवा ही दूंगी। हाँ जी। ठीक है, तो वो ज्यादा इजी और रहेगा। अपने आप को हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाप और मेडिटेशन ही करना है। प्राणायाम और मेडिटेशन, योगासन तो साथ करोगे क्योंकि माइंड बॉडी सोल तीनों चीजें एक साथ जब तक पावरफुल नहीं होती इंसान पावरफुल नहीं बनता है। ठीक है, माइंड आपका पावरफुल बनेगा जब आप प्राणायाम करोगे, और बॉडी आपकी पावरफुल मिलेगी जब आप व्यायाम करोगे, व्यायाम इन द सेंस योगासन करोगे। सोल आपकी पावरफुल बनेगी जब आप अच्छी चीजें सुनोगे, उसको अच्छी चीजें सत्संग सुनोगे, लोगों के अच्छे काम करोगे, लोगों की हेल्प करोगे। जितने अच्छे अच्छे काम करोगे उतना ज्यादा आपकी सोल ग्रोथ करेगी। तो माइंड बॉडी सोल तीनों चीजों को जब आप एक साथ लेकर चलोगे तो आपकी वाइब्रेशन इतनी राइज होगी कि सामने आपके कोई नहीं टिकेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, चाहे वो आपका पति है, पत्नी है, सास है, ससुर है, व्हाटएवर जो भी है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। Yes, ma'am. ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, थैंक यू। हाँ, अभी करो, फॉलो करो। हमारे यहाँ पे बैठकर इतनी लंबी लंबी डिस्कशन करने का फायदा तब है कि जब आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो। ठीक है, ऐसे तो मुझे लगेगा कि मैं बस बोल के चली गई, आप लोगों ने सुना और यहाँ से निकाल दिया, तो फिर मेरे लिए भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब हम बंद करते हैं, ये इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई, और नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। अब तब तक कोई क्वेश्चन हो तो लिख के रख लिया करो। ओके, चलिए ठीक है, ओके ओके। प्रणाम गुरु माँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।